हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का प्रति बुधवार रामनगर के इस लेसूडी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण कथा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, थोड़ा रामनगर के इस लेसूडी आश्रम में सभी भक्तों का प्रति बुधवार सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। जैसा कि हम जानते हैं, नवरात्रि का उत्सव चल रहा है और दुर्गा देवी कौन है इसके विषय में हमने पिछले सत्र में सुना और आज हम एक आसुरी शक्ति भगवान के द्वारा जिसका वध हुआ, रावण, यानी राम विजयदशमी, दशहरा जिसको कहते हैं, उस उत्सव को समझने का प्रयास करेंगे। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र ने एक बहुत ही बड़ी आसुरी शक्ति का नाश किया। भगवान इस धरती पर धर्म की स्थापना करने और असुरों का नाश करने के लिए प्रकट होते हैं। ये भगवान ने भगवद गीता में बताया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। वैसे इतिहास को अगर हम देखें तो रावण कौन था? रावण पुलस्त्य ऋषि जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परिवार से उसका जन्म हुआ था। ब्राह्मण के पौत्र पुलस्त्य ऋषि के पौत्र थे और ब्राह्मण होने के बाद भी रावण ने ऐसे आसुरी कर्म किए जिसकी वजह से वो राक्षस असुर कहलाया। इस संसार में हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के घर में या ब्राह्मण के कुल में व्यक्ति का जन्म होता है तो वो ब्राह्मण ही होगा। इस संसार में भी हम देखते हैं ऐसा नहीं है कोई डॉक्टर हो तो ये जरूरी नहीं है उसका बेटा डॉक्टर ही होगा, या कोई वकील है तो उसका बेटा वकील ही बनेगा। जब तक वो डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर लेता, चाहे डॉक्टर का बेटा हो, या वकालत की पढ़ाई नहीं कर लेता, तब तक वो वकील नहीं बनता, डॉक्टर नहीं बनता। यानी उसको उसकी पढ़ाई, उसको उसका कर्म करना पड़ेगा। वैसे ही ब्राह्मण का पुत्र, ये जरूरी नहीं है ब्राह्मण कुल में जन्मा हो तो ब्राह्मण ही होगा। भगवान गीता में बताते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य। गुण और कर्म के आधार पर व्यक्ति ब्राह्मण बनता है और ये रचना भगवान के द्वारा हुई। 2 रुपए का जनोई पहन करके कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता, उसके अंदर ब्राह्मण के गुण होने चाहिए।
तो रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा था, फिर भी उसके कर्म जो थे वो आसुरी थे, इसलिए वो असुर कहलाया। और इसी रावण का वध करने के लिए भगवान राम धरती पर आए। और कल नहीं यानी परसों विजयदशमी का दिन है, दशहरा, और भगवान ने उस दिन एक बड़ी आसुरी शक्ति को खत्म कर दिया। इस कथा के माध्यम से हम कई ऐसे उपदेश हैं जिनको धारण करके हम अपने हृदय को पवित्र कर सकेंगे। परंतु इतना समझ लें, चाहे कोई कितने भी उच्च कुल में क्यों न जन्मा हो, परंतु उसके कर्म अगर अच्छे नहीं है तो ब्राह्मण का बेटा होकर भी असुर, और असुर कुल में अगर कोई जन्मा है तो कर्म और गुण अगर ब्राह्मण के हैं, जैसे हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद का जन्म है, गुण कर्म विभाग से। मुसलमान परिवार में जन्म हुआ हरिदास ठाकुर का, तो भी आज हमारे नाम आचार्य महान ब्राह्मण कहे जाते हैं। महान बनना है ना, तो उस महान भगवान की भक्ति करनी है। संसार में प्राय लोग महान बनना चाहते हैं, परंतु कोई डॉक्टर की डिग्री हासिल करके या वकालत की डिग्री हासिल करके कोई महान नहीं बनता। शास्त्र, साधु संतों और भगवान की दृष्टि में वो व्यक्ति महान बनता है जिसके कर्म, जिसके गुण महान हो। जैसे हम सुदामा के पास क्या था? कोई धन, कोई डिग्री, पर क्योंकि अपने जीवन में कृष्ण भक्ति को धारण किया इसलिए महान बना। मीराबाई, नरसिंह मेहता, ऐसे कई भक्त हम देखते हैं जो गुण और कर्म से महान बने। कथा को अगर हम समझें तो हम रामायण में जाते हैं। ये उस समय की बात है जब रावण ने सीता का हरण कर दिया, और उसके बाद जब राम और लखन सीता को उस वन में ढूंढ रहे थे, हर वृक्ष, हर लता पता, हर पक्षी, हर चिड़िया से भगवान श्री राम पूछ रहे थे, आपने मेरी सीता को देखा? उस समय उस वन में घूमते घूमते जब वो सुग्रीव से मिले, और सुग्रीव के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र को वानर सेना मिली, हनुमान जी मिले। सुग्रीव की मदद से, वानर सेना की मदद से भगवान श्री राम ने सीता की खोज शुरू की। भारत के चारों दिशाओं में 4 सेनाओं को भेजा गया, जिसमें हनुमान जी को भी भारत की दक्षिण दिशा में भेजा गया। और संपाति के द्वारा उनको पता चला, हनुमान को, कि सीता कहां पर है? दक्षिण भारत, और उसमें लंका में, जिसको आज हम श्रीलंका बोलते हैं। यानी समुद्र, उस समय बहुत बड़ा समुद्र था, समुद्र के उस पार सीता की खोज करते भगवान श्री राम वानर सेना को लेकर के समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र जी से प्रार्थना करने लगे। आप जानते हैं ना, हमारे समुद्र के देवता कौन है? वरुण देव।
हमारे झूलेलाल जी। तो पहुंचे वरुण देव के पास और वरुण देव से प्रार्थना करने लगे कि आप इस समुद्र से हमें रास्ता दीजिए ताकि हमारी ये वानर सेना लंका में पहुंच सके और लंका में जाकर के हम रावण का वध कर सके। पहले तो समुद्र ने, उस समुद्र के देवता वरुण देव ने राम की इस प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए भगवान श्री राम ने वहां पर तपस्या करनी शुरू की, उपवास। लक्ष्मण ने राम को कहा, प्रभु हम सूर्यवंशी हैं, रघुकुल के वंशी हैं, हमें ये सब उपवास करने की जरूरत नहीं है। आप उठाइए अपना एक सारंग बाण और दिखाइए समुद्र को, रास्ता दे देगा। पर भगवान श्री राम ने कहा, हमें शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शांति के साथ हमें समुद्र से रास्ता मांगना। देखिए, भगवान श्री राम हमें बताना चाहते हैं कि हमें भी उपवास करना चाहिए। और जो व्यक्ति उपवास करता है, उपवास क्यों किया जाता है? अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए। जब कोई व्यक्ति उपवास करता है, तपस्या करता है, तो संसार में उसकी जो भोग वृत्ति होती है, भोग भोगने की आदत होती है, वो कम हो जाती है। उसकी इंद्रियां बिगड़ती नहीं, शुद्ध हो जाती है। और जब इंद्रियां, मन शुद्ध होता है तो वो शास्त्रों की बातों को ग्रहण करने के लायक बन जाता है। वो कोई भी शास्त्र की बात अगर सुनता है तो उसको समझने लगता है और उसको हृदय में धारण करता है। ये भगवान श्री राम अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि हमें उपवास करना चाहिए। उस समय समुद्र के तट पर 3 दिन तक भगवान श्री राम ने उपवास किया और 3 दिन के बाद भी जब समुद्र के देवता ने रास्ता नहीं दिया, उसके बाद भगवान श्री राम को क्रोध आया और क्रोध आने के कारण भगवान ने लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण तुम वो मेरा सारंग बाण लेकर के आओ। बाण चराचर आनु, लक्ष्मण बाण चराचर आनु, वो मेरा जो सर्पों के समान जो बाण है उसको लेकर के आओ। डोल गंवार शूट अनुनारी, ये सब ताड़न के हारी। ये ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं। वो सर्प के समान मेरा बाण लेकर के आओ, अभी मैं बताता हूं। इस समुद्र के देवता भगवान ने जब क्रोध की अग्नि से, क्रोध की दृष्टि से जब समुद्र को देखा ना, तो समुद्र उकलने लगा। क्या बोलते हैं? गरम पानी होता है, हाँ, उकलने लगा, गरम उबलने, समुद्र उबलने लगा और अंदर जितने भी जलचर जीव थे वो तड़पने लगे। सिर्फ अपनी दृष्टि से देखा। देखिए, भगवान अपनी दृष्टि, वैसे तो भगवान की दृष्टि में अमृत होता है। भगवान भक्तों पर ये जब दृष्टिपात करते हैं ना, तो भगवान की दृष्टि में ऐसा अमृत होता है कि जीव के हृदय के जितने भी पाप हैं उसको जलाकर भस्म कर देते हैं। जैसे हम सुबह मंगला आरती में जाते हैं, मंगला आरती में जब भगवान की दृष्टि हम पर पड़ती है ना, तो सूर्य जैसे निकलता है, सूर्य निकलते ही जो गंदगी होती है, जो बदबू होती है, वो अपने आप जलकर भस्म हो जाती है। वैसे जब कृष्ण की दृष्टि उस जीव पर पड़ती है, वो देखता है, भगवान उनको देखते हैं, तो उसके अंदर के पाप सब जलकर भस्म हो जाते हैं। और भगवान की दृष्टि में वो अमृत है जो मरे हुए को जीवित कर देता है। जैसे हम कालिया लीला अगर सुने तो उसमें कितने प्राणी मर गए, वो यमुना के जहरीले पानी को पीकर। भगवान ने सिर्फ दृष्टिपात किया, उनको जीवित कर दिया।
अगासुर जब सारे ग्वाल बालों को निगल गया था और भगवान ने जब अगासुर को मारा तो जब सब निकले तो वो सब लाशों की तरह पड़े हुए, मरे हुए। उस समय भी भगवान ने अपनी अमृत दृष्टि से उनको जीवित किया। कितने कितने उदाहरण हैं जिनसे भगवान ने सिर्फ अपनी दृष्टि डाल करके उनको जीवित किया। समुद्र मंथन होलसेल में देवताओं को जीवित कर दिया, परंतु वही दृष्टि भगवान जब क्रोध से असुरों को या किसी को देखते हैं जिस दृष्टि से, तो भगवान की अग्नि में इतना क्रोध है, अच्छे अच्छों को जला देती है। वो समुद्र उबलने लगा और सारे प्राणी तड़पने लगे। उस समय वरुण देव को होश आया। वरुण देव ने सोचा अब मैं निकलूंगा बाहर तो भगवान इतने क्रोधित हैं, देख करके मुझे जला दिया। इसलिए वरुण देव ने क्या किया, ब्राह्मण का रूप धारण करके बाहर निकला और एक थाली थी जिसमें सोने की थाली, हीरे मोती जवाहर आदि आदि अनेक अनेक गिफ्ट लेकर के ब्राह्मण के रूप में भगवान के सामने प्रकट हुए। ब्राह्मण के रूप में क्यों प्रकट हुए? क्योंकि नमो ब्राह्मणाय देवाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगत हिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमः। भगवान ब्राह्मणों से, गौओं से, साधु संतों से, विप्रों से प्रेम करते हैं। हम इंद्र की कथा में भी सुनते हैं, गोवर्धन पे जब इंद्र आया था माफी मांगने भगवान से, तो गाय को लेकर के आया था, आगे गाय को रख दिया। और यहाँ पर वरुण देव यानी झूलेलाल ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के सामने आया। आधा गुस्सा तो ऐसे ही ठंडा हो जाएगा भगवान का, क्योंकि ब्राह्मणों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। कई उदाहरण हैं इसके। हम कृष्ण लीला में जाएं अगर, तो भगवान जब वृंदावन से मथुरा में पहुंचे और मथुरा में कई सालों तक भगवान रहे कृष्ण, और जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। बहुत बड़ी बड़ी अक्षुणी सेनाएं लेकर के, एक बार में 23 अक्षुणी सेनाएं लेकर के आता था, ऐसा वर्णन है। और 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। एक अक्षुणी सेना में लगभग 2.5 लाख लोग होते हैं, 2.25 लाख से 2.5 लाख। और भगवान क्या करते हैं? भगवान ने गीता में कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सबको मार देते और मार करके जरासंध को छोड़ देते हर बार। अब कोई व्यक्ति आया और कृष्ण से पूछने लगा कि आप सबको मार देते हो और ये जरासंध को क्यों छोड़ देते हो? मानो कोई ये प्रश्न करे तो भगवान ने कहा, देखो मैं तो आया हूं असुरों का वध करने के लिए। अब असुर कौन कौन सी गली में, कौन कौन से मोहल्ले में कहां रहते हैं, और मुझे जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, फिर मारना पड़ेगा। ये जरासंध जो है मेरा काम कर रहा है, वो पकड़ पकड़ करके असुरों को यहां ला रहा। मेरा काम अपने आप हो रहा है, मैं यहां बैठे बैठे उनको मार रहा हूं। अब हो न हो जरासंध को किसी तरह से ये बात पता चल गई कि ये जो कृष्ण है ना, है तो बड़े बड़े खतरनाक, पर ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। और उन्होंने क्या किया, मगध में, बिहार में रहते थे, सब ब्राह्मणों को अनाउंसमेंट किया, सब ब्राह्मणों को बुलाया, चलो आज हमारे घर 56 लोग हैं। सब ब्राह्मण इनवाइट किया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ब्राह्मण को तो 56 भोग का इनविटेशन मिला नहीं और भागे।
सब लोग पहुंच गए जरासंध के पास, सबको बहुत अच्छी तरह खिलाया पिलाया, और सब ने जब खा लिया, जरासंध ने कहा माइक लाओ, माइक लेकर के अनाउंसमेंट किया, देखिए ब्राह्मणों, आप सब भगवान कृष्ण के प्रिय हैं और आप सब आज मुझे आशीर्वाद देंगे। मैं कृष्ण से युद्ध करने के लिए जा रहा हूं और अभी तक मैं 17 बार हार चुका हूं, और आज आप मुझे आशीर्वाद दो, अगर मैं आज हार करके आ गया तो आप सबको ये मेरी तलवार देखिए, ये बंदूक AK-47, सबको उड़ा दूंगा। ब्राह्मण डर गया, पता होता तो आते ही नहीं। अब ब्राह्मण बेचारे गए कृष्ण की शरण, प्रभु ये लफड़ा हो गया, हमको मालूम नहीं था, तो हम जानते ही नहीं। कृष्ण ने नमो ब्राह्मणाय देवाय, भगवान जब तक ये मंत्र भी नहीं बोलते तब तक खाना नहीं खाते हैं, भोग लगाते हैं। तो कहा आप चिंता मत करो, आप उसको आशीर्वाद दे दो। ब्राह्मणों ने जरासंध को आशीर्वाद दिया और जरासंध आ गया वापस मथुरा, क्योंकि ब्राह्मणों की रक्षा करनी थी भगवान को, इसलिए उस समय वहां से मथुरा से भागने लगे। इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ा? रणछोड़। डाकोर में कौन से? राजा रणछोड़ से भगवान भागे वहां से, क्योंकि ब्राह्मणों को वचन दे दिया था। इसलिए भले मेरा नाम खराब हो जाए, भगवान का नाम तो कभी खराब यश वो होता ही नहीं है, उसका तो यश रणछोड़ के रूप में बढ़ने लगा, तो भागने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ब्राह्मणों से कितना प्रेम करता है। आपने भागवत में नूग राजा की कथा सुनी है? नूग राजा एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के बच्चे थे, वो सब खेलने के लिए मैदान में गए, गार्डन में, और गार्डन में खेल रहे थे, तो अचानक उनको प्यास लगी, तो एक कुएं के पास गए। कुएं में पानी देखने के लिए पहुंचे तो नीचे एक बड़ा गिरगिट था, बहुत बड़ा गिरगिट। अब कृष्ण के बच्चों को दया आ गई कि ये गिरगिट इसमें गिर चुका है, इसको हम निकालें, और कई तरह से प्रयास किया, बहुत लंबा कुआं था और उसमें से निकालने का प्रयास किया, परंतु वो उसको निकाल नहीं पाए। और उन्होंने जाकर के ये बात अपने पिता यानी भगवान श्री कृष्ण से, जो कि भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, और उन्होंने कहा चलो, चल करके उस कुएं के पास भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और अपना हाथ जितना कुआं लंबा था इतना लंबा कर दिया। भगवान की कोई भी इंद्रिय कोई भी कार्य कर सकती है। भगवान अपने हाथ को 1000 फुट लंबा करना चाहे तो कर सकते हैं, 10,000 फुट भी। भगवान ने लंबा हाथ करके उस गिरगिट को निकाल दिया, क्योंकि भगवान का स्पर्श हो गया उस गिरगिट पर, इसलिए तुरंत वो गिरगिट की योनि में से एक देवता की योनि में भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। भगवान सब कुछ जानते थे, फिर भी कृष्ण ने पूछा तुम कौन हो? लगते तो कोई पवित्र आत्मा हो, और इस योनि में मुझे बताओ कौन हो? नूग राजा ने कहा प्रभु आप तो स्वयं भगवान हैं, आपसे क्या छिपा है इस संसार में? भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ तो आप जानते हैं, फिर भी क्योंकि आप खुद स्वयं पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। आपने इतिहास में बड़े बड़े दानियों की कथाएं सुनी होंगी, हम सुनते हैं
दानवीर कर्ण और पता नहीं कौन कौन से दानवीर आते हैं, सीबी, तो दधीर जी, तो रिकॉर्ड बता रहे थे कि आपने इतिहास में अनेक दानियों के नाम सुने, उसमें मेरी भी उसमें नाम होगा, दान आपने सुना होगा। मैं नुग नाम का एक राजा था और रोज कितनी गौएं दान करता था, जितनी मिट्टी में रजकण होते हैं ना, इतनी हजारों करोड़ों गाय रोज दान करता। इतनी गाय दान की है, बारिश में पानी की जितनी बूंदें होती है ना, इतनी गाय मैंने दान की, वो भी वस्त्रों से, सोने से सज्जित। इतनी गाय मैं रोज दान करता था, लाखों करोड़ों गाय। हुआ यूं कि एक समय मैंने एक ब्राह्मण को 1 लाख गाय दान कर दी और उस गाय का जो झुंड था उसमें से वो गाय मेरे पास वापस आ गई और मुझे पता नहीं चला। इसलिए मैंने दूसरा ब्राह्मण आया, उसको 1 लाख गाय दान दे दी और वो गाय दोबारा उसमें जब चली गई तो पहले वाले ब्राह्मण ने उस गाय को देखा और उस ब्राह्मण से कहा कि मेरी गाय है, मुझे दे दो। उसने कहा नहीं, राजा ने अभी अभी मुझे दान दी है, ये मेरी गाय है। दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे और वापस आ गए राजा के पास। राजा ने कहा, दोनों को समझाया, दोनों से क्षमा याचना, माफी मांगी और कहा कि इसके बदले में तुम चाहो तो 1 लाख गाय और ले लो। पर मामले को यही चलता था, परंतु दोनों ब्राह्मण नहीं माने और नाराज होकर चले गए। कुछ समय के बाद राजा की मृत्यु हुई। यमलोक में पहुंचे, यमराज ने कहा कि जीवन में तुम्हारे पास तो पुण्य कर्म का वो खजाना है जिससे तुम्हें एक अद्भुत धाम मिलने वाला है, परंतु क्योंकि एक विरोधाभास कर्म है जिसके कारण तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम बोलो, पहले तुम्हें पाप कर्म भुगतना है या पुण्य कर्म? राजा ने कहा मैं पहले पाप कर्म भोग लेता हूं और गिर के योनि में नीचे गिरा। ये कृष्ण को स्वयं वो नुग राजा बता रहा है और आपके स्पर्श से प्रभु अब मैं पवित्र हो गया। और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की, उनको दंडवत किया और उनके देखते देखते यदुकुल यदुवंशियों के देखते देखते भगवान के धाम गोलोक चले गए। इतनी गाय दान की थी। अब उसके बाद क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को, अपने बच्चों को समझाते हुए कहा, क्या कहा, कोई कितना भी तेजस्वी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, वो ब्राह्मण के धन को नहीं बचा सकता। ब्राह्मण का धन इतना खतरनाक है, इतना भयानक है, जिसको अपच्य भोजन कहा जाता है, यानी कोई उसको पचा न सके। इस संसार में सिर्फ हलाल विष को ही मैं विष नहीं मानता हूं। हलाल विष जो पूतना लगा करके आई थी, शिव जी ने पिया था, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उस जहर को मैं जहर नहीं मानता हूं, क्योंकि उस जहर का भी अगर औषधि दवाई ले तो उसका एक समय इलाज है, परंतु ब्राह्मणों का धन जो है ना, वो इतना भयानक विष है, वो उस हलाल विष से भी भयानक है। और उसको अगर किसी ने पी लिया, उसको अगर किसी ने भूल से भी पी लिया, उस ब्राह्मण के धन को पी लिया, तो उसके लिए कोई इलाज नहीं। कोई सिर्फ अगर सोचे कि उस ब्राह्मण का धन मैं अगर ले लूं, इतना सोचने से उसको नरक में जाना पड़ता है। वो अपने लिए नरक का मार्ग पसंद करता है। ब्राह्मण के धन को अगर कोई जबरदस्ती से ले लेता है क्या, या उसकी रोजी रोटी ले लेता है, तो उसको 60,000 साल तक मल का कीड़ा, लैट्रिन का कीड़ा होना पड़ता है। 60,000 साल तक। ब्राह्मण का धन
सिर्फ अगर सोचता है कोई कि मैं ले लूँगा और उसके देखते देखते ले गया तो उसकी 3 पीढ़ी का विनाश होता है। परंतु उसको मार करके जबरदस्ती से उसका धन अगर कोई ले लेता है तो उसकी 10 पीढ़ी पहले की और 10 पीढ़ी बाद में की, यानी 20 पीढ़ियों का वो विनाश करता है। ब्राह्मण का दंड इतना भयानक है कि उसको अगर कोई व्यक्ति बचाने की कोशिश करता है तो उसका जो अगला जन्म होता है वो विषैला जहरीला सर्प होता है ना, उस सर्प की योनि उसको मिलती है। उसकी आयुष्य क्षीण हो जाती है, वो पराजित होता है, अपने राज्य को खो देता है। और उस ब्राह्मण के आंख से जितने आंसू निकलते हैं ना, पृथ्वी के जितने कण हैं उतने साल तक वो कुंभी पाप नरक में रहता है। उस ब्राह्मण को जो रुलाता है, उसकी प्रॉपर्टी ले लेता है, वो इतने तक समय तक नरक में रहता है जितने इस पृथ्वी में कण हैं। ब्राह्मण अगर नाराज भी हो जाए तो भी आप उस पर क्रोध मत करना। अगर वो शाप भी दे दे तो उसको प्रेम से धारण कर लेना। मेरे बच्चों, मैं जिस प्रकार ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं, मैं 3 बार दिन में ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं, तुम भी ब्राह्मणों को प्रणाम करो। ये ब्राह्मण की महिमा बता रहे हैं कृष्ण कि ब्राह्मण मुझे कितने प्रिय हैं। ब्राह्मणों के बारे में बहुत है, पर हमको कहाँ कौन से ट्रैक में जाना है पहले वो समझ लें कि उस समय झूलेलाल वरुण देव ब्राह्मण का रूप धारण करके सोने की थाली लेकर के भगवान श्री राम के सामने आए और क्या कहा कि प्रभु देखिए, इस संसार के सारे नियम आपने बनाए, अगर मैं इस नियम को तोड़ता हूं तो सब लोग देखेंगे। और इस समय आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हर काम आप मर्यादा में कर रहे हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आप इस पुल पर, समुद्र पर एक पुल बना दें और आपकी टीम में जो नल नील नाम के वानर हैं वो अगर पत्थर डालते हैं तो पत्थर तैरते हैं। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है, आइडिया अच्छा है, करेंगे। और वानर सेना को बुलाया, वानर सेना को आदेश मिला, बड़े बड़े वानर जो थे बड़े बड़े पत्थर लेकर के आ रहे, पहाड़ जितने पत्थर, और उस पर राम लिख करके उस नल और नील को दे रहे थे और वो पत्थर समुद्र में फेंक रहे थे। वो राम के नाम से वो जड़ पत्थर भी तैर रहे थे। ये जो पुल था, ये पुल कितना था, कितने दिन में बना था? 3 योजन बाय 12 योजन, 3000 योजन बाय 12,000 योजन लंबा, और कोई भी नीचे पिलर नहीं। हमारी गवर्नमेंट जब सूरत में एक पुल बनाना होता है ना तो 5 साल 10 साल लगते हैं, और कितने पिलर होते हैं, और कोई भरोसा नहीं, मजदूरों के ऊपर गिर जाते हैं, कितने मजदूर मर जाते हैं। पर ये जो पुल बन रहा था 3000 बाय 12,000 योजन, कितने दिन में बना? सिर्फ 3 दिन में, कोई पिलर नहीं। आज भी नासा के वैज्ञानिक जो है ना, वो अपने जो ऊपर से सैटेलाइट से देख करके उस पुल को बताते हैं कि हाँ, ये बात सत्य है, ये उस समय ऐसा पुल बना था जो बिना पिलर का था और इतना लंबा था। तो भगवान राम ने देखा कि वो पुल बन रहा है और सब लोग उस पर राम लिख करके डाल रहे हैं, और वो पत्थर जो जड़ है वो तैर रहे हैं। भगवान ने सोचा कि ये मेरा नाम लिख करके उस पुल में, उस समुद्र में पत्थर को डाल रहे हैं, वो तैर रहे हैं। थोड़ा आश्चर्य लगा, और भगवान सोच रहे थे मैं भी कुछ करूं, मैं भी पत्थर उठाऊं और थोड़ी हेल्प कर दूं। बस सोच रहे थे पहले मेरे को देखना पड़ेगा, मैं पत्थर लूं और डालूं, कोई परिणाम उल्टा सीधा तो नहीं।
अब भगवान ने पत्थर उठाया, सोचा राम लिखने की जरूरत क्या है, मैं तो स्वयं राम हूं, और थोड़ा साइड में चले गए और वहां जाकर के अपना बिजनेस शुरू किया। और जैसे ही पत्थर डाला, पत्थर डूब गया। भगवान देख रहे थे, कहीं आज आजू बाजू में मीडिया वाले तो नहीं है, नहीं तो आज तक पर इंडिया न्यूज में आ जाए कि राम ने पत्थर फेंक दिया और गया। और उस समय हनुमान देख रहे थे, हनुमान आ गए पास में। हनुमान को देखा तो नहीं, देखा, किसी को बताना मत, प्रभु ये बात तो सारे संसार को बताने जैसी है, हनुमान ने कहा, क्योंकि ये बात अगर संसार को पता चलेगी तभी उनको राम के नाम की महिमा का पता चलेगा। प्रभु आप तो स्वयं राम हैं और आपने इस पत्थर का त्याग किया, छोड़ दिया, आपने स्वयं इस पत्थर को ठुकरा दिया, तो ये कैसे करेगा? हम जो पत्थर डाल रहे हैं, हम तो उसको राम के नाम का सहारा दे रहे हैं। हम जो पत्थर उठा रहे हैं उसको राम के नाम का सहारा देकर के इस संसार में छोड़ते हैं और वो जड़ पत्थर भी तैरने लगता है। पर जिसको राम स्वयं ठुकरा दे, वो कैसे करेगा? भगवान सुन रहे थे राम। देखिए हमें इसमें क्या शिक्षा मिलती है। ये समुद्र जो है, हम भी एक समुद्र में ही हैं। वो पत्थर तो जड़ है, हम तो चेतन हैं। और उस जड़ वस्तु पर भी राम लिख करके डालेंगे तो वो तैर रही है। तो हम चेतन हैं, अगर हमारे हृदय में, हमारी जीवा पर राम का नाम हो जाए तो हम भी इस भवसागर रूपी समुद्र में तैरेंगे कि नहीं, कि हम डूब जाएंगे? हम तो डूब ही रहे हैं ना, बिना राम के तो हम डूब ही रहे हैं ना। रोज दुख तकलीफ तो हम डूब ही रहे हैं, रोज मर रहे हैं। अगर हम भी हमारे जीवन में, हमारे हृदय पर, हमारे जीवा पर इस राम का नाम लिख देंगे ना, तो निश्चित रूप से हम भी तैर जाएंगे। तो ये सब राम नाम लिख रहे थे और पुल बन रहा था। एक रावण की कथा भी आती है, रावण ने सुना था, व्हाट्सएप पर आ गया उसको, राम पुल बना रहा है और सब राम का नाम लिख रहे हैं और पत्थर तैर रहे हैं। रावण ने तुरंत मीटिंग बुलाई, रावण को सब पता चल गया। अब रावण सोच रहा था मैं क्या बोलूं इस मीटिंग में, क्या करूं? सब लोग डरा रहे थे, वो तो आ रही है सेना और राम नाम लिख रहे हैं, पत्थर तैर रहे हैं। रावण ने कहा हाँ, इसमें क्या है, मैं भी कर सकता हूं, ये जादू मैं भी कर सकता हूं, करो। एक पत्थर लिया और उस पर लिख दिया रावण, और रावण लिख करके उसमें डाला पानी में, उधर वो तैरने लगे। और सब लोग आश्चर्य से देख रहे थे, और उसके जो अंगद थे ना, वो सब पूछ रहे थे रावण को, ये कैसे कर रहा है, ये जादू कैसे सीखा आपने? सबको बुलाया, जो अंगद थे, देखो कान में सुनो, किसी को बोलना नहीं, राज की बात है। बोले बोलो बोलो बोलो। बोले जब इस पत्थर पर मैंने रावण लिख दिया ना, और जब इसको मैं समुद्र में डाल रहा था, तो मैंने इसके कान में बोल दिया, कसम है तुझे तेरे राम की, अगर तू नहीं तैरा तो। ये रावण भी ट्रायल मार रहा था, पर उसने भी राम का नाम दिया था। देखिए राम के नाम की महिमा इतनी है, क्या कहे राम की महिमा, स्वयं राम भी नहीं गा सकता। कहो कहाँ नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। राम के नाम की इतनी महिमा है कि राम स्वयं उसको नहीं गा सकता, इतनी महिमा। हम द्वारिका लीला में देखते हैं ना, वो जब सत्यभामा कृष्ण का सौदा कर रही थी नारद मुनि के साथ, एक बाजू कृष्ण और एक बाजू
सोना, वो पूरी द्वारिका का सोना डाल दिया था, खाली हो गई द्वारिका। पर कृष्ण टस से मस नहीं, जब रुक्मणी आई और कहा सारा सोना उतार, और एक तुलसी पत्ते पर कृष्ण लिख करके डाल दिया, भारी हो गया वो तुलसी का पत्ता। कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हम भी इस संसार से भव सागर से तैर जाए अगर अपने जीवन में राम के नाम को धारण करते हैं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार है। अन्य अन्य युगों में जैसे सतयुग में तपस्या की जाती है, व्यक्ति की उम्र 1 लाख साल थी तो हजारों साल तपस्या करता, तब जाकर भगवान मिलते। त्रेता में 10,000 साल उम्र थी मनुष्य की तो कई हजार साल तक यज्ञ करता, तब भगवान मिलते थे। द्वापर में अर्चा विग्रह 1000 साल उम्र थी, कई साल तक वो अर्चा विग्रह की सेवा पूजा करता, तब भगवान मिलते। और कलयुग केवल नाम पधारा, और वो भी छोटी सी उम्र है 100 साल की, उसमें भी 50 साल जीता है, 50 साल में 25 साल सोता है, और कुछ समय अगर भगवान के लिए निकाल दे और भगवान का नाम जपने लगे तो उसका उद्धार हो जाएगा। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, जितनी कृष्ण में शक्ति है उतनी ही कृष्ण के नाम में शक्ति है। नामना कारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सत्यता पिता नियमित स्मरे न काल, एकादशी तव कृपा भगवन्नमापि, दुर्देव दुष्यमीहा जनीनानुराग। ये मंगलारती के बाद हम चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोकों की रचना। नामना कारी निजदा बहुधा निज सर्व शक्ति, बहुत सारी शक्ति भगवान आपने अपने नामों में डाल दी। सत्यता पिता नियमित स्मरणे न काल, इसका कोई नियम नहीं है, चाहे जैसे भी बोलो, कहीं भी बोलो, पवित्र हो अपवित्र हो, स्नान किया नहीं किया, सुबह 6 बजे रात को 1 बजे, कोई नियम नहीं, बस नाम लो, एक ही शर्त, बस नाम लो, पवित्र हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। ये डैम बन रहा था, समय हो गया है क्या? तो रावण को अगली बार मारना है क्या? हाँ? 10 मिनट ले सकते हैं तो रावण का वध आज ही कर देते हैं। तो डैम बन रहा था, पुल बन रहा था, वहां पर वो आपने गिलहरी की भी कथा सुनी है। एक छोटी सी गिलहरी आ रही थी और अपने शरीर पर थोड़ी सी माटी लेकर के जा रही थी और उसमें जोड़ रही थी, माटी पत्थरों में डाल रही थी। वो सब बड़े बड़े वानर सेना थी, भारी भारी पत्थर लेकर आ गए। वो बोल रहे थे, अरे तू हट, मर जाएगी, हमारे पैरों में आ जाएगी, उछल जाएगी, जा जा, तू हमें डिस्टर्ब नहीं कर, तेरी बदले हम सेवा कर लेते। नहीं, गिलहरी बोली, नहीं, मेरी सेवा मैं ही करूंगा। ये केस भगवान श्री राम के पास पहुंच गया। तो भगवान को वानर सेना बोलने लगी, ये गिलहरी डिस्टर्ब कर रही है। क्यों गिलहरी? भगवान ने कहा, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? बोले, प्रभु ये लोग जब पत्थर फेंक रहे हैं ना, तो पत्थर थोड़े चिपक करके रहे हैं, मैं वो सीमेंट का काम कर रही हूँ, सीमेंट फेविकॉल, मैं इनको जोड़ रही हूँ, इसलिए मैं काम सेवा है प्रभु, मैं कर रही हूँ। भगवान श्री राम उस गिलहरी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न कि हो न हो ये जोड़ने का काम कर। उस आपने गिलहरी पे वो निशान देखे हैं 3, भगवान श्री राम ने उसको आशीर्वाद दिया, आज भी वो 3 लाइनें हैं उस पर। तो जोड़ने का काम जो भी करता है ना, वो भगवान को प्रसन्न करता है। क्योंकि इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं, वो तोड़ने का ही काम करता है। तोड़ने का जब कोई काम करता है ना, तो भगवान उससे क्रोधित हो जाता है। एक भक्त दूसरे भक्त से कभी इतनी गलतफहमी नहीं होती तो बीच वाला भक्त लेगा और उनकी ज्यादा गलतफहमी करवा देगा और तोड़ने का काम करता है, तो भगवान उससे नाराज हो जाता है।
पर जो जोड़ने का काम करता है भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे ब्रह्म भी मोह लीला में देखा हमने, तो ब्रह्मा जी भगवान से ग्वाल वालों को दूर ले गए, और दूर ले गए। जब उन्हें पता चला ये भगवान है, आकर के क्षमा याचना करने लगे। 20 लोगों में प्रार्थना की, पर भगवान ने उसको उठ करके देखा भी नहीं। ये गलती की, भगवान से दूर ले गए। इंद्र ने भी गलती की, पर इंद्र ने क्या किया? इंद्र की वजह से वो टूटे नहीं, जुड़ गए। जब गोवर्धन उठाया तो सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन के नीचे आ गए। सामंतक में आंधी तूफान ब्रज में लाए इंद्र, परंतु भगवान ने देखा कि सब ब्रजवासी मेरे पास आ गए, इसलिए इंद्र ने जोड़ने का काम किया। इंद्र को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं की। जब कोई व्यक्ति तोड़ता है ना, तो भगवान उसे क्षमा नहीं है, चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो, और जोड़ता है तो चाहे गिलहरी क्यों न हो, उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। अब स्कूल डैम बन गया और सब जा रहे हैं, सब लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। वानर भगवान राम के साथ आगे आगे, मैं चलूंगा आगे आगे चलने की होड़ है। प्रधानमंत्री चलते, फोटो आएगी पेपर में, सेल्फी खिंचवाएं, तो सब लोगों की होड़ लगी हुई है। और अद्भुत दृश्य, ये सब देखने के लिए वो जो समुद्र में जितने भी जीव थे, बड़े बड़े तिमिंगल जो मछली होती है, शार्क आदि, मगरमच्छ, कछुए, जितने भी जीव थे उस तट पर आकर के भगवान राम की सेना को देखने लगे। ये 3000 योजन था, तो ऐसा लग रहा था 6000 योजन हो। सारे जीव वहां पर राम को देखने लगे, और उस पर वानर सेना पैर रखकर चल रही है। मगर के ऊपर वानर, छोटी मछली बड़ी मछली सब देख रहे हैं, सब भूल गए। मगर भूल गया है कि मुझे वानर को खाना है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वो भूल गई है। बस सबका दर्शन करने में रस है, भगवान को देखना चाहता है, लक्ष्य एक है सबका। इसलिए वो जन्मजात बैर जो है ना, वो भूल जाता है। जीवन में हमारा भी अगर एक ही लक्ष्य हो, कृष्ण की भक्ति, तो सारा बैर हमारे अंदर से निकल जाए। ये सब लोग देख रहे हैं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। उस समय उस पुल के माध्यम से जब लंका में पहुंची सेना, तो रावण को पता चला कि राम की सेना अब लंका में पहुंच चुकी है। और मंदोदरी को, जो रावण की पत्नी थी, उसको भी पता चला। भक्तों, हमारे इतिहास में कई सती स्त्रियां हुई, और उसमें ये सती जो मंदोदरी है, रावण की पत्नी, उसका भी नाम आता है। और उस समय उसने अपने पति को उपदेश दिया। हाथ जोड़कर के रावण से मंदोदरी कहने लगी, प्रभु, हे मेरे पतिदेव, मैं आपकी दासी हूं, मैं आपको उपदेश नहीं दे सकती, परंतु मैं आपको एक बात बता रही हूं कि बैर, इस संसार में बैर उसी व्यक्ति से लेना चाहिए, दुश्मनी उसी व्यक्ति से करनी चाहिए जिसकी बल और बुद्धि का हमें ज्ञान है। जिसकी बल और बुद्धि का ज्ञान हमें नहीं हो, उससे कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। और भगवान श्री राम जो हैं, वो सर्व संपन्न शक्तिमान है। समय हो चुका है, नेक्स्ट वीक में करना है आगे की कथा, ठीक है? तो बैर उसी से करना चाहिए जिसकी बुद्धि और जिसकी ताकत, जिसकी शक्ति का हमें अंदाजा है। आप राम से बैर मत लो, क्योंकि राम से अगर आप बैर लेते हो, यानी अपनी मौत को बुला रहे हो। और मैं विधवा नहीं बनना चाहता। अगर मुझे अमर बनाना चाहते हो, तो राम से बैर मत लो।
बहुत तरह से समझाया मंदोदरी, पर रावण ने एक बात नहीं सुनी। अब इस कथा को हम अगले दिन में सुनेंगे, जो आगे की कथा है, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और भी शायद समय लग सकता है। तो मैं यही अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, रामायण की जय। श्रील प्रभुपाद। ठीक है।